हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो कृपया आप लोग डेली चाहे थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। ये जो सर्दी है ना, सर्दी के माहौल में पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब होने लगती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके जो बिस्तर होते हैं, जो ब्लैंकेट, जो कंबल होते हैं, उस पर बढ़िया हाथ पैर अंदर डालकर, और इस समय तो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह सारी अवेलेबल हो चुकी हैं, तो उनसे याद कीजिए और रिवीजन कीजिए। जितना अच्छा आप रिवीजन करोगे उतना अच्छा आप पेपर में अच्छा करने का उसमें चांस रहता है, उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो चलिए हम लोग 2023 का जो सेट 2 है उसके हम लोग आज 20 MCQ बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है 20 में से हम लोग आज 10 क्वेश्चन को फिनिश कर पाएँ, लेकिन इसके अगले वीडियो में 10 और आ जाएंगे, तो ऐसे हमारे 20 क्वेश्चन, 20 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो क्लास 10th 2023 के सभी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 20 नंबर के आते हैं, तो ये मान लीजिए अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहते हैं तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए। आप जब भी पेपर में जाओगे तो आपको डिट्टो सेम क्वेश्चन मिलेंगे, और हो सकता है मतलब डिट्टो तो मिलेंगे ही, अगर कुछ भी चेंजमेंट होगा तो सिर्फ उसके डिजिट चेंज हो सकते हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट होंगे ना वो डिट्टो सेम होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या क्या है। सबसे पहले आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो परिमेय संख्या होती है उसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है उसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्याओं को पहचानने का एक ये भी ट्रिक होता है कि अंडर रूट वाली सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। जो भी संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाती है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसका एक सेकंड तरीका और ये होता है, अगर हम किसी भी संख्या से भाग करें तो भाग करने पर पॉइंट के बाद कोई भी अंक अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो, और पूरी संख्या नहीं कट रही है, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है √9। √9 को हम लोग क्या लिखते हैं, √9 जब ये रूट से बाहर आएगा तो हमारा 3 बार आ जाएगा। एक अगला ऑप्शन है √3। तो मैंने क्या कहा, जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ पाती है उसे अपरिमेय बोलते हैं, तो ये तो होगी हमारी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी है √0.1। ये भी संख्या कभी रूट से बाहर नहीं आ पाएगी, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसमें अगला नंबर क्या है, 0.10110111। तो इसमें ऐसा नंबर है कि मतलब कोई भी यहाँ पे नंबर होगा जिससे भाग दे रहे हैं तो हर बार पॉइंट के बाद देखिए रिपीटिशन हो रहा है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही कि 1 आएगा तो 0 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 0, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। हर बार देखिए एक डिजिट बढ़ता जा रहा है। जब भी कभी भी डिजिट बढ़ता जाए तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होती है। तो बोला परिमेय संख्या कौन सी है, तो परिमेय संख्या है ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये रूट से बाहर आएगा तो कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3। और 3 को हम लोग बोलते हैं P/Q, और जो संख्या P/Q के रूप में होती है उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। अपने में से इसके नीचे एक मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10, x - y = 4 का हल क्या होगा। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 10, x - y = 4। तो इन ऑप्शनों में आपको चेक करना है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू ऐसी क्या होगी जो मतलब इन दो इक्वेशन में से किसी भी एक समीकरण में रख दें तो इस समीकरण को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई इन द सेंस कि दोनों साइड सेम वैल्यू आए। तो जब हम लोग ऑप्शन नंबर देखिए, हमारी इसमें वैल्यू क्या है, जो हमारा यहाँ पे वो समीकरण क्या है, x + y = 10। पहला ऑप्शन है x का मान है 5, और y का मान है 2। जब भी यहाँ पे 5 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे, 5 + 2 करेंगे 7 आएगा ना, 10 तो नहीं आ रहा है ना, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 7 है, अगर यहाँ पे रखेंगे 7, और y की वैल्यू 3, अगर यहाँ पे रखेंगे 3, जब इनको ऐड करेंगे तो 10 = 10, इस साइड भी 10 है, तो ये दोनों साइड बराबर आ गए,
तो मैंने क्या कहा था, किसी इन दो इक्वेशन में से किसी में भी एक में रख दें और समीकरण को संतुष्ट करा दें। अगर दोनों साइड बराबर आएगा तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी। इसमें बोला है 5,9 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो इसकी आप लोग ट्रिक याद कीजिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है इसकी, और याद कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए भी और अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए। आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, जब भी जिस अक्ष से दूरी बोले उसी अक्ष को काट देना है। इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। आपसे बोला y अक्ष से दूरी बोल रहा है ना, तो y अक्ष को कट कर दो, जो वैल्यू बची वो हमारी दूरी होती है। यहाँ पे कितना बच गया 5। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 5 हो, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर इसी में आपसे पूछ दे कि 5,9 की x अक्ष से दूरी, अगर x अक्ष से पूछेगा, देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 5,9 की x अक्ष से दूरी, अगर x अक्ष से पूछेगा तो x वाला पॉइंट काट दो, जो बचा वो हमारा d डिस्टेंस हो गया। ये आपको ट्रिक कैसे लगी? अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। कर्ण बोलो विकर्ण बोलो, बात वही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसका फिगर ड्रा करते हैं। तो जो समद्विबाहु मतलब ऐसी दो भुजा कोई लेनी है जो इक्वल हो, ये भुजा इसके इक्वल है, तो कोई भी दो भुजा इक्वल हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ठीक है, इसमें से बोल रहा है उसकी जो एक भुजा है कितनी है 5√2, एक साइड कितनी है 5√2, माना ये वाली साइड कितनी 5√2। जब आपको पता है जब समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों साइड्स इक्वल होते, दो भुजाएं बराबर होती हैं, 2 साइड्स आर इक्वल, तो ये 5√2 तो ये भी हमारी 5√2 ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब हमसे बोला इस कर्ण की लंबाई क्या होगी, कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है ना, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 5√2 का स्क्वायर प्लस इसका भी 5√2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 × 2 50 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 × 2 50 हो गया, 50 हो गया 100, और 100 का अंडर रूट क्या होता है 10। तो हमारी कर्ण की लंबाई क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। तो ऐसा ऑप्शन देखिए इसमें 10 सेंटीमीटर दिया गया, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए, इस वाले ऑप्शन में हमारा 10 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 5 क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, और ये देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री से हर सेट में क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो आपको ऐसे सवालों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा sin स्क्वायर 18 माइनस का cos स्क्वायर 72 की वैल्यू क्या होगी। इसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो चेंजिंग होती है कैसे होती है। तो पता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा। मतलब हम ये बोल सकते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अगर हम कहें साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा cos थीटा हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको तब अप्लाई करना है जब दो कोणों को जोड़ें और उनका योगफल 90 हो जाए। हम लोग जब 18 और 72 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 90 बन रहा है ना, जब भी 90 बनेगा तो हम लोग 90 से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस ये सामने वाला 72 डिग्री। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे 90 में से 72 जाएगा तो हमारा फिर से भाई 18 हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे उतार देंगे cos स्क्वायर 72 साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर 72 डिग्री, और ये ऑलरेडी है cos स्क्वायर 72 डिग्री। ये वैल्यू इससे ख़त्म, आंसर आ गया 0। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिस ऑप्शन पे वैल्यू 0 हो, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो आप याद कीजिए, अगर आपसे विषम पूर्णांक पूछे तो हमेशा ऑप्शन होता है 2p + 1। अगर यहाँ पे आपसे सम पूर्णांक पूछे तो हमेशा आंसर होता है 2p, क्योंकि आप जब भी p की कोई भी वैल्यू लेंगे, p की वैल्यू 1 लेंगे, 2 1 कम 2 1 3 आ गया, 3 हमारा विषम है। p की वैल्यू 2 लेंगे, 2 2 दूनी 4 1 5, तो भी हमारा विषम आ रहा है। p की वैल्यू अगर 3 लेंगे जो कि विषम है, 3 दूनी 6 1 7, ये भी हमारा विषम ही आ रहा है। p की वैल्यू कुछ भी लो, अगर किसी भी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ दें तो हमेशा आंसर विषम ही आना होता है। ठीक है, तो ये होता है हमेशा विषम पूर्णांक और ये होता है हमेशा सम पूर्णांक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से आपको समांतर माध्य का सूत्र पता होना चाहिए। तो समांतर माध्य का सूत्र हमारा क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र पता है तो आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो मैंने इसमें कुछ लिख रखा है कि समांतर माध्य इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसमें गिवन क्या है, जो समांतर माध्य इस सवाल का x दिया गया है और जो वैल्यू दी गई है वो हमारे 7, 8, x, 11, 14 ये हमारी वैल्यू दी गई। तो हमारा सूत्र है जो समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग, जो पद दिए गए हैं, जो टर्म्स दिए गए हैं, उनका हम लोग ऐड कर देंगे। तो 7 + 8 + x + 11 + 14, जब हम लोग इनको ऐड करेंगे अपॉन, ठीक है, और पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पद है ना। ठीक है, जो हमारा समांतर माध्य कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो समांतर माध्य हमने यहाँ पे रख दिया, पदों का योग कर दिया बटे पदों की संख्या कर दी। अब ये जो 5 इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा 5x हो गया, इज इक्वल टू, जब हमने इनको ऐड किया 8 7 15, 10 25 26, 4 30 10 40, 40 + x हमने ऐड कर दिया। x इधर आएगा तो 5 में से x जाएगा, 5 से जब x माइनस होगा तो हमारा 4x बचेगा, इज इक्वल टू 40। 4 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिस ऑप्शन में 10 आ रहा हो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 7 का है बी। तो आप देख रहे हैं ना सवाल कितने आसानी से हो रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको इसमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब भी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो वहाँ पे d की वैल्यू 0 की जाती है। d बोले तो b² - 4ac = 0 किया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखते हैं। इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है, ax² + का bx + का c = 0। ठीक, ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब मूल समान है, जब मूल समान है तो यहाँ पे लिखेंगे मूल समान है, मूल समान तो D = 0, ये होता है हमारा विभक्त का, D 0 हो गया। तो जो D होता है वो होता है b² - 4ac = 0। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यू वही ली गई है ना, तो हम लोग यहाँ पे B मान लेंगे और A मान लेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा हम लोग आसानी रहे। तो यहाँ पे b की वैल्यू को जब इसकी कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है, b है, तो यहाँ पे लिखो b² - 4 कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल a c = 0। इसको भी दो इस साइड तो क्या हो जाएगा, b² = 4ac, c की वैल्यू चाहिए ना, तो b² / 4a = 0। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें b² / 4a ऑप्शन में आ रहा हो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर b² / 4 है, b² / 4 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होता होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में यदि AD = x + 3 सेंटीमीटर एंड DB = 3x + 19 सेंटीमीटर एंड AE = x सेंटीमीटर और BC की वैल्यू कितनी है, 3x + 4 सेंटीमीटर और DE समांतर है BC के, तो बोल रहा है यहाँ पे x का मान क्या होगा। ये हमारा बोला दिए गए चित्र में, तो ये है हमारा चित्र। यहाँ पे AD ये x + 3 दिया गया है, DB कहाँ है, DB ये 3x + 19 दिया गया है और AE x दिया गया है और BC वैल्यू ये दी गई है। अब बोल रहा है ये जो DE है
ये समांतर बी सी के। तो इस कंडीशन में जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है तो ये भुजा बट्टे ये भुजा बराबर ये भुजा बट्टे ये भुजा, ये होता है हमारा सूत्र। तो देखिए हम लोग इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ए डी बट्टे डी बी। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी बट्टे, देखिए चित्र क्या हमारा रुक जाइए, हाँ, ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी इज इक्वल टू ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी। जब दो भुजा आपस में समांतर हो तो वो भुजा बटे वो भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा। तो यहाँ पे ए डी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो यहाँ पे सवाल में हमारी ए डी कहाँ है, ए डी की वैल्यू दी गई एक्स प्लस थ्री, मतलब ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, तो एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री बटे थ्री एक्स प्लस 19, थ्री एक्स प्लस का 19 बराबर ए ई एक्स बटे थ्री एक्स प्लस फोर, थ्री एक्स प्लस फोर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहली बात तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए कितना आएगा, एक्स प्लस थ्री अगले ब्रैकेट में थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का 19 एक्स। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो थ्री एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 4x, इसका इसमें करेंगे तो 3 3 का 9x, इसका इसमें करेंगे तो 3 चौके 12 इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का 19x। ये वैल्यू इससे कट गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 9 4 13x इज इक्वल टू, ये 12 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 12, और ये 19 आएगा उठकर इधर तो हो जाएगा माइनस का 19x प्लस, ठीक है। 13 में से घटाओ 19 तो 13 6 माइनस का बच्चा 6x इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस कटा 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऐसा ऑप्शन देखिए जिस ऑप्शन में x का मान 2 हो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको देखकर बच्चे डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है। जो बच्चे मेरे वीडियो देखेंगे वो सवाल देखकर डरेंगे नहीं, बल्कि उसका सामना करेंगे, बस उसका मुकाबला करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ये थर्ड है, इसमें आंसर आ गया हमारा 2। तो चलिए हम लोग अभी तो क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए इसको खिसका देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, किसमें सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक, तो ये हमें ये देखना है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का माध्य। सबसे पहले आपको लिखना है 1 से 10 तक की। यहाँ पे जो तक वर्ड है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तक का मतलब है कि 1 भी शामिल है और 10 भी शामिल है, इनके 20 तक लेनी है, ठीक है ना। सम संख्या, जो संख्या हमारी सम संख्या है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 1 से 10 तक की सम संख्या तो पहली होती है 2, फिर होती है 4, फिर होती है 6, फिर होती है 8, फिर होती है 10। इनका समांतर माध्य पूछ रहा है, तो टोटल कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 बटे 5 कर देंगे। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है हमारा समांतर माध्य। देखिए इन सब में अंतर बराबर बराबर का है ना, तो इसकी एक ट्रिक होती है, जब भी अंतर बराबर, वैसे तो होता है हमारा सूत्र पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हम इसको पहले ऐड करेंगे, तब 5 से भाग करेंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। हमको तो क्या ऑप्शन में सॉल्व करना है, किसी को दिखाना थोड़ी ना है कि हम आंसर कैसे लेके आए हैं। हमारा आंसर सही हो या गलत हमको टिक मारना है। लेकिन जब आप सॉल्व करके करते हो, कोई ट्रिक लगा के करते हो, ठीक है, अपना एक सेंस लगा करते हो, तो सवाल बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी एक बीच का डिफरेंस सब में बराबर हो तो इसका एक ट्रिक होती है। आप लोग ट्रिक लिख लीजिए, पेपर में भौकाल गर्दा उड़ा देंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट, इसकी ट्रिक क्या होती है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ये होती है इसकी ट्रिक। फर्स्ट क्या है 2, लास्ट क्या है 10 बटे 2, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 बटे 2, 2 छक्के 12। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिस ऑप्शन में 6 हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी।
चलिए, जो हमारा आज का टारगेट था 10 क्वेश्चनों का वो कंप्लीट होता हुआ, तो कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। आप डेली वीडियो ऐसे देखते रहिए, मेरा यकीन मानिए आप पेपर में बहुत ही अच्छा करके आओगे। और ये विकल्प तो आपके कहीं गए ही नहीं हैं। और मैं इसी तरह अच्छे से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू।